Hello friends, this is Dr. Ravinder from Tatva Bliss. Yes friends, it's been a long time. I could not come live on my channel, but I'm again there to talk to you on the end of the year, that is 2020 को हम छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं 2021 में. So I thought, why not talking to my friends on few good things which we have to imbibe, जो हमारे अंदर हमने अब सीड्स बनाने हैं, जिसको हमने क्रिएट करना है इन अवर कमिंग ईयर 2021. फ्रेंड्स, क्या हुआ कि जब ये 2020 आया और आपने और हमने और बहुत सारे लोगों ने कुछ सपने सजोए और ये सोचा कि नया साल हमारे को ये देने वाला है, वो देने वाला है, और हम ये करेंगे, हमने ये अचीव करना है, हमारी ये लास्ट ईयर की पेंडिंग कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ कमिटमेंट्स हैं जो हमें करनी है, या हमें ये इन एनी केस वी हैव टू ब्रिंग चेंजेस इन अवर सेल्फ, इन अवर हेल्थ. कुछ ना कुछ टारगेट लेके डेफिनेटली एक अच्छा सा हमारे अंदर एक, वो कहते हैं ना, एंथुजियाज्म, और कहते हैं अंदर से एक वाइटलिटी उठती है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड रादर इन द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर कि अब अगले साल में मुझे क्या अचीव करना है और कैसे पाना है और उसके लिए मुझे कैसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं. एंड वी ऑफ कोर्स हैव रिजोल्यूशंस, हम लिख भी लेते हैं उनके बारे में कि इस तरह से हम जिंदगी के जो ये आने वाला साल है उसमें जो मेरा पेंडिंग काम है मुझे वो अचीव करना है. एंड दैट हैपन कि 2020 जो कि 4 नंबर कहा जाता है, ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं 4 नंबर वाज अ नंबर ऑफ राहु अकॉर्डिंग टू देम. और उन्होंने कहा कि ये चेंजेस जो आए, डिफ़िकल्ट चेंजेस जो कोरोना आया, ये वाज देयर, इट हैपन्स. आई हर्ड फ्रॉम समवन हु टोल्ड मी कि ऐसा होता है कि जब 4 नंबर ये आया तो हमारे कुछ चेंजेस ऐसे आएंगे दैट द अलमाइटी, जिसको लोग बिलीव करें या ना करें, द अल्टीमेट एनर्जी जो सोर्स है हमारा, वो हम सबको ये रियलाइज़ कराना चाहता है कि दैट वी शुड रियलाइज दैट देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस बियॉन्ड व्हाट वी आर अबाउट. हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक नाचना गाना, अपने बिजनेस करना, अपनी फैमिलीज़ को मैनेज करना, अपनी हेल्थ को मैनेज करना, ऑल दैट वी डू ऑल थ्रू द डे, एक्चुअली उसके बियॉन्ड एक पावर होती है, एक एनर्जी होती है. जैसे कि मैं आप लोगों से सबसे बात करती रहती हूँ, हमेशा कहती रहती हूँ दैट देयर इज़ अ नेचर, अ साइक्लिक पैटर्न ऑफ एनर्जी गोइंग अराउंड अस विजिबली एंड इनविजिबली. सूरज का आना, ढल जाना, देन चांद आना, तारे आना, पूर्णमासी आना, अमावस्या आना, ये सब पैटर्न्स चल रहे हैं. सो एक रियलाइजेशन जो होती है, दैट इज़ कनेक्शन एंड ऑफ कोर्स एक सरेंडरेंस के बिलीव करना. बहुत सारे लोग ये मानते ही नहीं हैं कि हमारे ऊपर भी कुछ है जीवन में. एक्चुअली उनका दोष नहीं है, हम लोग जीवन में इतने व्यस्त और ग्रस्त हो जाते हैं, इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें ये थॉट देने का समय ही नहीं होता. एंड दिस इज़ अ बिग रीज़न, आई बिलीव, मेरा मानना है कि ये पॉज जो आया, और मैंने अपनी कविता में कोरोना के बारे ये ज़रूर कहा कि पॉज जो ये आया एक रियलाइजेशन के लिए था कि हाँ, जितना भी भाग लो, रुकना भी ज़रूरी है. कभी कभी मन को ये एहसास दिलाना कि हम एक श्वास से चल रहे हैं, एक बॉडी रिदम है हमारे अंदर, एक एनर्जी हमारे अंदर फ्लो कर रही है, ये रियलाइजेशन देना भी ज़रूरी है. जो 24 घंटे हम दिन रात सुबह शाम, एंड दिस इज़ अ बिग रीज़न आई क्रिएटेड डीप रिलैक्सेशन प्रोग्राम्स, जो कि मैंने लास्ट ईयर 2019 में स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आई वॉज टेकिंग ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड ब्रिंगिंग देम टू डीप रिलैक्सेशन ऑफ जीरो स्टेट. द आइडिया वॉज, व्हाट आई वॉज फाइंडिंग कि मेन तो ऑफ कोर्स करते ही हैं काम शुरू से, वुमेन आर एक्टिवली गेटिंग इन्वॉल्व इन देयर, लॉट ऑफ देयर एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपना काम कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, एवरीथिंग दे आर हैंडलिंग एट अ टाइम. I salute men who do a lot of work. At the same time, women जो कि अपने ओरिजिनल दायरे से, देखो अगर हम शास्त्रों को देखें, पुरानी सिस्टम को देखें, वुमेन वॉज ऑलवेज बिहाइंड अ पर्दा. शी वॉज अ थिंग टू बी ट्रीटेड एज अ डेलिकेट थिंग. एक वुमेन को जितनी श्रृंगार मिले, जितनी कॉस्मेटिक्स मिले, जितनी केयर मिली, वो डिफरेंट रही ऑफ कोर्स ऑन द होल अर्थ.
फ्रॉम द टाइम्स इन मेमोरियल, पुराने से पुराने समय से एक वुमेन को एक अलग सा एक दर्जा दिया गया, उसकी डेलिकेसी को भी मेंटेन किया। सो हम मानते हैं कि हम सब लोग आज ओपन में आ गए हैं। वी आर स्टैंडिंग इन ऑल द फील्ड्स। इस टाइम देयर इज़ नो फील्ड इन विच वी कैन नॉट डिनाई कि वुमेन उस फील्ड में नहीं है। बट एट द सेम टाइम वो जो डेलिकेसी है, वो जो सिंप्लिसिटी है, वो जो ओरिजिनलिटी है, ये प्योरिटी है, जो डेप्थ ऑफ लव है जो एक वुमेन कैरी करती है, उसको भी हमें मेंटेन करना है। एंड I think that was the reason I started with giving relaxation to the group of women. 24 hours जब वो काम करती रहती है, वो जब सोती भी है ना, a woman when sleeps, believe me, she doesn't sleep. She sleeps physically, but she doesn't sleep actually. वो सच में नहीं सोती है। कारण बच्चे की पढ़ाई पीछे न चल रही हो, कल उसका बैंक अकाउंट क्रिएट करना है, कल उसकी फ़ीस भेजनी है, मैंने अपने हस्बैंड को आज ठीक खाना नहीं खिलाया, कल अच्छा खाना खिलाना है। सो लॉट ऑफ थिंग्स। आज शायद मेरे घर के लोग मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए, मेरे से कुछ गलत लैंग्वेज तो नहीं निकली। अ वुमेन इज़ सो मच इनटू थॉट्स। और बड़ी कमाल की बात है कि इंडियन वुमेन प्रेयर्स करने में, अपने रीति रिवाज निभाने में, इन सब चीज़ों में भी सबसे आगे रहती है। कुल मिला के इफेक्ट क्या होता है? वॉट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द वुमेन? इम्पैक्ट इज दैट शी इज नॉट स्लीपिंग, नॉट रेस्टिंग। जबकि देखने में लग रहा है कि वो सो रही हैं, वो रेस्ट कर रही हैं, वो जो पीस है उनके माइंड का वो नहीं बन पाता। सो आइडिया नाउ ऑफ टॉकिंग ऑल दिस इज दैट कम ऑन वुमेन, कम ऑन मैन। अब जो 2020 गया उसने हमारे को ऑफ कोर्स बड़े पेनफुल हमने सीन्स भी देखे, कुछ लोगों को बड़ी पेन्स फेस भी करनी पड़ी, नियर्स एंड डियर्स के साथ कुछ बैड हैपनिंग्स भी हुई, विच वॉज वेरी पेनफुल। बट अब जो हमारा समय है 2021, उसमें हमने क्या थॉट लेके शुरू करना है? बहुत से लोगों का कहना है आई होप, वी होप थिंग्स विल बी बेटर। सो फ्रेंड्स, हेयर इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये होप वर्ड को चेंज कर दीजिए श्योर वर्ड में। जस्ट दिस सिंपल चेंज फ्रॉम होप टू श्योर। सो लेट अस ऑल स्टार्ट सेइंग दैट वी आर श्योर। हम श्योर हैं कि लाइफ अब बहुत सुंदर और प्यारी होने वाली है। ये कोरोना और ये सब चीज़ें, सब फियर्स एंड सब जो है हमारे से दूर जाने वाले हैं, और एक नया सा सुंदर संसार आप और हमारा ये पूरे संसार में क्रिएट होने वाला है, विच इज़ गोइंग टू बी ऑल हैप्पीनेस, ऑल सक्सेस, ऑल that we could not achieve last year, or we are going to now write on our papers and make it prove कि हमने इस साल में इनको कर देना है। ठीक है, तो अब here is a homework from Tatva Bliss to my friends कि हम सब अब एक डायरी क्रिएट करें और लिखें कि इस साल में क्या क्या हमारे साथ हुआ, और उसको हमने वैनिश करके जो फेलियर्स थे, सक्सेसेस हैं, डू चेरिश देम। जो सक्सेस आपने इस साल में अचीव करी, चाहे वो अपने बिहेवियरल करी, चाहे अपने फिजिकल करी, चाहे मेंटल करी, चाहे हेल्थ पे करी, जो भी आपकी सक्सेसेस थी उसको आप लिखिए और उनको स्टिमुलेट करिए, खुश होइए उन सक्सेसेस को याद करके। लेकिन जो आपने मुश्किलें फेस करी, जो आपने पेन्स फेस करी, जो आपको फियर क्रिएट हुआ, उसको आप वैनिश करिए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कहते हैं ना दिवाली की सफाई, तो दिवाली की सफाई जो होती है घर के कोने कोने की होती है, तो हमें अब कोरोना की सफाई करनी है। तो कोरोना की सफाई में हमें एनवायरनमेंट ठीक रखना है, सफाई रखनी है, ये सब बातें हैं। बहुत सी चीज़ें हमने सीखी, क्लीनिंग हैंड्स एंड यूजिंग सैनिटाइजर्स एंड ऑल दोस थिंग्स जो हमने और आपने इस पीरियड में सीखी। ऑफ कोर्स दैट इज़ गुड, वी हैव लर्न दैट। बट उसके साथ हमें अब कौन सी सफाई करनी है? माइंड की सफाई, विजन्स की सफाई, थॉट्स की सफाई। वो जो थॉट मुझे डरा रहा है उसकी सफाई करनी है। वो जो विजन मुझे याद आता है, मैंने टीवी में देखा था, मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, मेरी आंखों से नहीं जा रहा, उसको उठा के भगा देना है। वो जो वर्ड्स जो मैंने सुने या मैंने बोल दिए,
इस कोरोना पीरियड में जो मुझे हॉरिफाई करते हैं, जो मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे एनवायरनमेंट को फिर से डरा देते हैं, उनको मैंने रिपीट नहीं करना है. So this is how now the coming year we have to install a new seed in the mud of our mind. And friends, believe me friends, अगर आप मेरी इस छोटी सी बात को मानेंगे और उसके बाद मैं जल्दी आपके पास आऊँगी और भी डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू क्रिएट रिजोल्यूशंस फॉर द न्यू ईयर. सिर्फ क्रिएट नहीं करनी है, सिर्फ लिख नहीं देनी है. अभी हम बीज डालेंगे, उसको मैनिफेस्ट कैसे करना है और वो 100% मैनिफेस्ट होंगी, इसके लिए भी मुझे क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है. इस चीज़ों की मेरी मास्टरी इज, आई मास्टर ऑन दिस टू गाइड यू ऑन क्रिएटिंग लाइफ द वे यू वांट, क्रिएटिंग व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ एंड लेट द पेन बी अवे नॉट ओनली फ्रॉम मी बट फ्रॉम द होल वर्ल्ड. इस पूरे संसार से उस पेन को भगाने का क्या ऐसा एफर्ट किया जाए. क्या मेरी प्रेयर्स इतनी स्ट्रांग हैं कि ऐसा कर सकती हैं? क्या मेरे थॉट्स, क्या मेरे विजन्स, क्या मेरी ड्रीमिंग, एम आई ड्रीमिंग राइट? ये सब चीज़ जो है मैं कैसे करूं? अगर आपने कोई इलनेस क्रिएट कर ली, मान लो इस पीरियड में कोई आपको इलनेस आ जाती है बिकॉज ऑफ द कोरोना, वी वर नॉट डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज आउटडोर, वी वर नॉट डूइंग ओपन एयर जिम्स एंड ओपन एयर योगाज. अगर वो हुआ तो उसको कैसे क्रिएट करना है बेस्ट? अब ठीक होना है. सो व्हाट्सएवर आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल या स्पिरिचुअल लेवल पे जो भी आपके आगे कोई ब्लॉक आया, कोई मुश्किल आई, उसको कैसे सॉल्व करके आगे निकलना है. Here I am to guide you on this. And luckily friends, you know what happened? मैं इस कोरोना पीरियड को इस तरह लेती हूँ कि जब बिगिनिंग में मेरे पास एक कॉल आया कि सम ऑफ माई ऑफिस वर्कर्स कि हमारे को कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं और मैम हमारे कुछ गाइड करिए. आई गाइडेड देम विद व्हाट्सएवर आई न्यू. मैंने कुछ इम्यूनिटी ड्रिंक्स दिए, कुछ दिया उनको और स्टीम का प्रोसेस बताया एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल. एंड दैट बॉय आस्क्ड मी कि मैम प्लीज़ इसका वीडियो बनाइए और हम सबको शेयर करिए ताकि मैं अपने फ्रेंड्स में, रिलेशंस में शेयर कर सकूँ. आई एम ग्रेटफुल टू दैट चैप फॉर मोटिवेटिंग मी ऑन दिस एंड दिस इज़ अ बिग रीज़न ऑल दिस पीरियड ऑफ कोरोना स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स मैंने डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स को कवर किया. दैट वॉज माइंड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, fighting the fear from the illness, and then helping how to create immunity, stronger immunity. So this was what I was enjoying all these days, sharing the little knowledge that I carry on my subject. So friends, here I go with the small message to you all. Enjoy the next year, coming year with a full energy, पूरी शक्ति के साथ. अगले साल में हमने कदम रखना है और हाइजीन जो मैंने आपसे बात करी वो कैसे क्रिएट करनी है ये मैंने आपको बता दिया कि हाइजीन सिर्फ फिजिकल, मेंटल लेवल पे नहीं है, एनवायरनमेंट की नहीं है, अपनी पर्सनल हाइजीन, थॉट्स पे, फियर्स पे, फोबियाज पे, ब्लॉक्स पे, कंप्लेंट्स पे, कंपैरिजन्स पे, रिजेंटमेंट्स पे, इन सब पे हम काम करेंगे और एक नया सा साल क्रिएट करेंगे. सो व्हाट आई कॉल इज दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ईयर ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, सक्सेस all over the world, prosperity, abundance, and of course love. So let us vanish the thoughts of negativity and step into the new year with all positivity, पूरी positivity से, पूरे जोश और उद्यम के साथ, with the surety, not with the hope. So let us आज से मत के शायद ऐसा हो जाएगा, आप कहेंगे ऐसा हो गया, ऐसा हो रहा है. So the surety is definitely a stamp of surety. Let us put that stamp on the coming year 2020. So happy new year my dear friends. Have a great day. This is Dr. Ravinder from Tattva Bliss. Thank you so much. I'll be always there to guide you on a happy, healthy, successful and blissful life. Thank you so much.